जो भरोसा बिहार की जनता पर जताया गया था वैसे ही बिहार की जनता ने वही रिजल्ट भी दिया है, ऐसा लग रहा है। और देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। बड़ी खबर क्या है वो हम अपने दर्शकों को बताएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की महाजीत की तरफ बढ़ रहा है एनडीए। बड़ी खबर अब तक की गिनती में, अब तक के रुझानों में एनडीए बड़ी जीत की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश के नाम पर पक्की मुहर लग गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महागठबंधन का बेहद खराब चुनावी प्रदर्शन रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एनडीए के साथ आने पर चिराग को बड़ी सफलता। देखिए बड़ी बात क्या है वो हम आपको बता रहे हैं, बड़ी बातें आपको बता देते हैं। नीतीश नरेंद्र की जोड़ी पर बिहार को सबसे ज्यादा भरोसा है। इस चुनाव से जो बड़ी बात निकल कर आ रही है वो हम आपको बता रहे हैं। तेजस्वी यादव नीतीश के नाम पर ये पक्की मोहर लग चुकी है। ये भी एक बड़ी बात इस चुनाव के प्रदर्शन से नजर आ रहा है। महागठबंधन का बेहद खराब चुनावी प्रदर्शन रहा है। अब तक के रुझानों से यही समझ में आ रहा है, एनडीए के साथ आने पर एक बड़ी जो जीत है वो नजर आ रही है। नीतीश नरेंद्र की जोड़ी पर बिहार को सबसे ज्यादा भरोसा। तेजस्वी यादव का सीएम उम्मीदवार का चेहरा काम नहीं आया, तो ये इस चुनाव की बड़ी बातें हैं। लक्ष्मी, तो बिल्कुल अभी तक जो रुझान सामने आ रहे हैं, एक बार गेस्ट से जान लेते हैं इस पर उनकी क्या राय है, क्या कहेंगे सर? अभी देखिए बम्पर जीत है एनडीए की, और इसमें नो डाउट नीतीश कुमार का चेहरा जो है सबसे ज्यादा विश्वसनीय रूप से उभरा है पूरे इस चुनाव के दौरान। और इसमें जो सबसे बड़ी बात हुई है कि महिलाओं का जो सबसे ज्यादा परसेंटेज वोट इस बार हुआ है वो बहुत अधिक काम आया। आप क्या कहेंगे, किसका चेहरा काम आया दोनों ही गठबंधनों में? निश्चित तौर पर नीतीश कुमार का न केवल चेहरा काम आया बल्कि जीविका दीदी के जरिए जो उनका प्रबंधन रहा है वो भी बहुत कारगर साबित हुआ है इस चुनाव के लिए। और साथ ही एनडीए की जो नीतियां रही है, बीजेपी अलायंस के भीतर की जो परिस्थितियां रही हैं, उनका जो समन्वय रहा है वो सब इस चुनाव में कारगर साबित हुआ एनडीए। ठीक है, तेजस्वी यादव जो है लगातार काफी सिरफुटअव्वल रहा कि भाई मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा महागठबंधन में, लेकिन वो अपनी ही सीट से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। निश्चित रूप से, क्योंकि इतनी इनफाइटिंग थी, फ्रेंडली फाइट हुई 10-12 सीटों पर, फैमिली फाइट हुई, तेज प्रताप अलग पार्टी बनाकर लड़ रहे थे, आइडियोलॉजिकल फाइट हुई, मुसलमान की बात करते हैं, ओवैसी जो है सीमांचल में मुसलमान नेता चुनाव लड़ रहे थे अलग से, गठबंधन उनके साथ नहीं बना पाए। जितनी तरह की फाइटें हो सकती थी इनके बीच में वो फाइटें थी। राहुल गांधी और तेजस्वी के बीच में 2 महीने तक कहते हैं कि बातचीत बंद रही। जब इनका घोषणा पत्र आया उसमें राहुल गांधी नहीं थे। जब इनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा बताया गया उसमें राहुल गांधी नहीं थे। उनकी तस्वीरें घोषणा पत्र पर नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी की तस्वीर नहीं थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि महागठबंधन के अंदर इतनी सारी गांठें थी कि तेजस्वी खुद ही अपने को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किए जा रहे थे, और जिसको 11 सीटें दे रहे हैं उसको उप मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। जो बड़ा अलायंस पार्टनर है उससे कोई उप मुख्यमंत्री नहीं। जो जिस मुस्लिम के वोट बैंक पे इतना जो है गुमान करते हैं उस मुस्लिम का कोई उप मुख्यमंत्री चेहरा नहीं। तो इतनी सारी गांठें थी और इतने सारे अंतर्विरोध थे और इतनी सारी दिक्कतें थी, जिसके कारण मुझे लगता है कि ठीक है, आप क्या कहेंगे महागठबंधन के इस खराब प्रदर्शन पर, क्योंकि अभी तो रुझानों में खराब प्रदर्शन ही दिख रहा है? ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना। और दूसरी बात, नीतीश कुमार की राजनीति, नीतीश कुमार के प्रति जो सिंपैथी है, उनके स्वास्थ्य को लेकर जो टीका टिप्पणी की गई वो वोटरों को मतलब कि अंदर चुभ गया। दूसरी बात, एन चुनाव के समय में 10,000 का आना, महिलाओं के खाते में आना, वो गेम चेंजर साबित हुआ, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन एक ध्यान रखिए, बिहार में एनडीए लड़ रही है, मोदी का चेहरा भी है, लेकिन आज बात हो रही है किसकी? सिर्फ नीतीश कुमार की। यानी बिहार में नीतीश कुमार ही पालनहार है, और बिहारियत को अगर देखिए तो नीतीश कुमार से मतलब बीजेपी यहाँ मोदी सरकार नहीं आया। अच्छा, तो ये जो फ्रीबीज की जो राजनीति लास्ट में की गई, क्या वही असरदार रहा है फिर से एनडीए को जीत दिलाने में, या फिर क्या? एक लंबी परंपरा है जेडीयू और बीजेपी की जब भी सरकार बनी है, और नीतीश कुमार जी की महिलाओं के प्रति जो संवेदना है, देखिए चाहे वो ग्रास रूट पे 50% आरक्षण सबसे पहले देश में लाने का काम नीतीश जी ने किया पंचायती राज में महिलाओं के लिए, वही बात आप देखिए कि सरकारी सेवाओं में किया, वही पुलिस सेवा में किया, वही उद्यमी बनाने के लिए मुख्यमंत्री जो महिला योजना है उसमें किया, वही उन्होंने जो महिला उद्योग स्थापना के लिए किया। खासतौर पर महिलाएं बड़ा फैक्टर रही है। लौटूंगी सर आपके पास भी। तो देखिए लगातार जो हमारे पास रुझान है वो देखने को मिल रहे हैं, और उससे ये समझ आ रहा है कि बहुत ही खराब प्रदर्शन महागठबंधन का देखने को मिल रहा है, और एनडीए जो है बम्पर बहुमत से जीतता हुआ दिखाई दे रहा है।
और अमित के पास चलते हैं। अमित, अब कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? आप मुख्यमंत्री की बहन के पास शायद वहां पर पहुंचे हुए हैं, जरा बात कीजिए वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे इस वक्त एनडीए के प्रदर्शन को लेकर। अमित, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? अमित, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? मैं चाहूंगी एक बार ऑडियो टेस्ट करें। फिलहाल देखिए, लगातार सभी लोगों से अब बयान भी लिए जा रहे हैं कि ये जो प्रदर्शन देखा जा रहा है, जो रुझान सामने आ रहे हैं, उससे क्या समझ आता है। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं जल्दी से। ये देखिए, ये एनडीए का है बहुमत का, ये बहुमत नहीं कह सकते हैं कि ये रुझानों में बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एनडीए को। 151 सीटों पर बढ़त, महागठबंधन बहुत ही ज्यादा पिछड़ता हुआ, ग्राफ एकदम डाउन जाता हुआ, 48 सीट दिखाई दे रहा है। जनसुराज का तो खाता भी खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। बहुत बड़े बड़े वादे, बहुत बड़े बड़े दावे जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने किया, लेकिन यहां पर धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रशांत किशोर और अदर्स के पास 4 सीटों पर ऐसा लग रहा है बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री के चेहरे पर, महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा तेजस्वी यादव खुद अपनी ही सीट पर राघोपुर से जो है वो पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी बात है। अब ये तस्वीर देखिए, मिठाइयों के डब्बे जो है वो खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिठाइयों के डब्बे कल से ही खुलने शुरू हो गए थे, लेकिन आज पता चलेगा किसकी मिठाई जो है वाकई मीठी लगी है और किसकी मिठाई आज जो है उसका डब्बा भी नहीं खुल पाएगा, क्योंकि उनको हर का स्वाद चखना पड़ेगा। और मिठाई का स्वाद, ये जो मिठाई का स्वाद है वो आज पता चलेगा भाई कौन सी पार्टी, कौन से गठबंधन को सच में मीठे का स्वाद चखने को मिलने वाला है। तो मिठाइयों के डब्बे खुलने शुरू हो चुके हैं। रुझानों में जरूर एनडीए ऊपर चल रहा है, बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन भाई रिजल्ट आने में अभी भी वक्त है, थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि पिछली बार विधानसभा चुनाव में क्या हुआ था, रात तक भी बहुत चीजें क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन देखिए, तैयारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये जो तैयार की गई है गाड़ी सज धज के तैयार है, ऐसा लग रहा है। बीजेपी ने, जेडीयू ने, एनडीए के तमाम जो घटक दल हैं वो सभी लोग, ये देखिए तस्वीर, मुख्यमंत्री के पोस्टर पर अभी से मिठाई खिलानी जो है वो शुरू हो चुकी है। अभी हो सकता है आमने सामने मिले ना हो, लेकिन फोटो खिंचवाना शुरू हो चुका है भाई। ये देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से बधाई के तौर पर 2025 के भी नायक होंगे नीतीश। कुछ लोग पोस्टर हाथ में भी लिए हुए, जरा जूम करके दिखाइए, 2025 के भी नायक होंगे सीएम नीतीश। और यहाँ पर देखिए, लड्डू खिलाते हुए, मोतीचूर के लड्डू है भाई, नीतीश कुमार को खिला रहे हैं। इससे ये समझ आ रहा है कि लोगों का उत्साह कितना ज्यादा है। पटाखे फूटने शुरू हो चुके हैं, कुछ जगह से तस्वीरें आ रही हैं। दिन है, दिन के उजाले में पटाखे हैं, क्योंकि जश्न है, जश्न की तैयारी है। और ये जो रुझान है, लगभग अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रुझान जो है और ज्यादा नतीजों में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता पर काबिज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र और नीतीश की जोड़ी शायद कामयाब हो गई। जितना कुछ किया गया इस बार एनडीए की तरफ से, सारे केंद्रीय मंत्री को उतार दिया गया एनडीए की तरफ से, और इतने स्टार प्रचारक आए, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया यहां पर स्टार प्रचारक के तौर पर, और रैलियों पे रैली, जनसभाएं की गई ताबड़तोड़, उसका असर शायद दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से प्रदर्शन देखा जा रहा है महागठबंधन का, ऐसा लगा है कि उनके ही जो घटक दल हैं वो उनको डेंट कर गए। और ये तस्वीरें आप देखिए, 2025 के भी नायक होंगे नीतीश कुमार, यानी कि ये जो जोड़ी थी डबल एन की, नरेंद्र और नीतीश की, ये असरदार रही है।